Good morning, student. Today I am going to revise for your half yearly examination of chapter 1. In a previous classes, I had finished the revision of unit 2 and 3, and unit 1 is left. So let me give you a brief summary of two chapter in this unit. First one is Monday Morning Blue and second one is Tale of Tale. So let me start Monday Morning Blue brief summary. Students, Monday Morning Blue, it is a phrase in which it means that whenever you want to bunk the class, don't want to go to the school or don't want to go to the your work after a long vacations और संडे सैटरडे की छुट्टियों के बाद जब मंडे को आपको स्कूल जाने का मन नहीं करता है, then you try to avoid by making some excuse. So that type of excuse is known as Monday morning blue. ये phrase है. Clear? Phrase in a previous class I explained that not clear meaning जो दे, कुछ meaning दे मगर clear meaning ना दे, उसे हम phrase कहते हैं. So let me start now. In Monday Morning Blue, Tom was the main character. Clear? So what happening in this story? Tom pretended that two pretension he made it. First one of a tooth illness, दांत में दर्द. आप देख रहे हैं इस स्टोरी में दो सिम्टम उसने बताया. पहला है दांत की दर्द, दूसरा है शॉर्ट टो. शॉर्ट टो का मतलब है कि उसके पांव में क्या है, जख्म है. राइट. सो वन थिंग कीप इन योर माइंड देयर, दैट्स व्हाई ही डोंट वांट टू गो टू द स्कूल, बिकॉज ही लव्स फिशिंग. आप यहां पे देख रहे हैं गो फॉर फिशिंग. तो सम सिम्टम उसने सोचा कि कोई लक्षण सोचते हैं. तो पहला क्या लक्षण देखा, अपर फ्रंट टीथ वॉज लूज, he discovered. तो सोचा कि चलो इसका बहाना बनाते हैं. बट सडनली जब उसने स्टार्ट मॉर्निंग किया तो उसको रिमेंबर्ड द आंट कैम टू नो एंड ही विल पुल इट आउट एंड इट विल हर्ट. तो उसने सोचा ये दांत वाला बहाना ठीक नहीं रहेगा और ही डिसाइडेड टू यूज द टूथ एज एन एक्सक्यूज सम अदर डे. दांत वाली जो बीमारी है उसको हम दूसरे वाले उसमें बताएंगे, मगर आज तब तक उसने देखा, दूसरा देखते हैं. तो डॉक्टर डिस्क्राइब एन इलनेस एंड हैड अ शॉर्ट टो. और उसको याद आया कि उसकी जो अंगूठे हैं, पांव के अंगूठा को हम कहते हैं शॉर्ट टो. एंड सीट एंड ही स्टार्टेड टू ग्रोनिंग. क्लियर. और सीड जो है उसी के बगल में सोया हुआ है. राइट. तो जब वो जोर जोर से ग्रोनिंग कर रहा है, सीड गहरे नींद में सोया हुआ है. एंड ही स्लैप्ड in next bed and louder and louder. Then what happening there, Sid never pay attention on his groaning. So what happening, he shocked him. और उसने उसे अपने बिस्तर से उठ करके जा करके उसको क्या किया, हिलाया. राइट. and yawn stretched them and brought upon elbow snort began to stare. Tom went groaning. और वो चिल्लाना शुरू कर दिया. उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में उसके बाद टॉम वॉज गोइंग ऑन एंड द सीट फ्राइटन एंड नॉइज द टॉम कैपेबल प्रोड्यूसिंग. जितना जोर से चिल्ला सकता था वो चिल्लाना शुरू कर दिया. फिर हमने क्या देखा कि जब सीड उठता है बोला व्हाट हैपनिंग, तो डोंट जॉगल मी, मुझे परेशान मत करो, मेरा क्या होने वाला है. तो अब देखिए सीड को बोलता है कि माई फ्लेश क्रॉल, मेरे दिल इतना जोर का दर्द कर रहा है कि मेरा दिल बाहर आ रहा है, मतलब बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं मरने वाला हूं. ये बात सुन करके तो कहता है जाओ आंटी को बताओ. तो क्या कह रहा है, तो उसके घर में क्या है, विंडो सैश और माई कैट है, वो पड़ोस में एक लड़की है, उसको मेरे मरने के बाद दे देना ताकि उस बिल्ली का ख्याल रखे. तो क्या करे, डाउन स्टेयर. तो वो दौड़ते हुए क्या हुआ, सीड भागा कि आखिर क्या बात है कि इतना जोर जोर से क्या कर रहा है, ये चिल्ला रहा है. एंड डाइंग, टॉम इज डाइंग आंटी. तो आंट पॉली और मैरी भी पीछे पीछे, आप देख रहे हैं ना, ये मैरी है और ये आंट पॉली है, दौड़ते हुए आए और उसने क्या बोला, व्हाट हैपन द मैटर विथ यू टॉम. तो आंटी चिल्लाते हुए, आंटी माई टॉ, बोलता ओ मेरा अंगूठा. तो आंटी थोड़ा रिलैक्स हुई.
क्योंकि उस सीड ने दौड़ते हुए क्या कहा था कि कौन मरने वाला है, टॉम मरने ही वाला है, बस चंद सांसें बची हुई है। मगर आंटी और मैरी थोड़ा रिलैक्स हुए कि अरे छोटा सा है, तो क्या ऑल लेडीज सैंक डाउन इन द चेयर विथ रिलीफ, थोड़ा राहत महसूस किया। एंड सी लव्ड अ लिटिल, और मैरी भी थोड़ी हंसी और फील अ बेटर। टॉम यू रियली डिड फ्राइटन मी, तुमने मुझे डरा दिया। नॉनसेंस यू आर बैड। अब क्या कह रहा है, टॉम ने सोचा कि अब मुझे क्या है, ये एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। तो नेक्स्ट पेज में हम देखते हैं, टॉम फेल्ट फुलिश एट द एक्ट नाउ एंड ही वाज कॉट, उसे लगा कि मैं अब पकड़ाने वाला हूं, तो उसने क्या किया, माई टूथ एट ऑल, मेरी दांत भी दर्द कर रहा है। वेल वन ऑफ देम लूज इट एक्ट अवे फुली, और ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है, तो ओपन योर माउथ लेट मी सी, कहता कहीं ये भी तो बहाना नहीं है, जरा दिखाओ अपना मुंह। तो आंटी जैसे ही टॉम मुंह खोलता है तो आंटी देखती है कि उसका अपर टीथ जो है वो हिल रहा है। तो आंटी क्या बोलती है मैरी को कि जाओ क्या लेके आओ, सिल्क थ्रेड, रेशम की धागे लेके आ जाओ, और चंक ऑफ फायर, कोयले का एक टुकड़ा लेकर के आना। और उसने क्या किया, टॉम के दांतों को बांध दिया, किससे, सिल्क थ्रेड से। और उसके बाद ओ डोंट डोंट कह रहा है, ड्रामा कर रहा है, नहीं आंटी छोड़ दीजिए मुझे, मैं आज के बाद से क्या करूंगा, मछली पकड़ने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं ये बहाना नहीं बनाऊंगा। तो आंटी ने बोला ओ ये तुम्हारा बहाना था, तो कहता है यू सीम्स टू बी ट्राई एवरी वे यू कैन ब्रेक माई ओल्ड हार्ट आउटरीचनेस, शॉकिंग बिहेवियर, ये तुम्हारा क्या है, शॉकिंग बिहेवियर है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बाय दिस टाइम द डेंटल इंस्ट्रूमेंट वेर रेडी, और जब तक ये डिस्कशन हुआ तब तक मैरी ने धागा और ये चीज ले आया, और क्या किया, ऑल लेडी एंड व्हाट हैपनिंग, बेड पोस्ट में बांध करके और उसके दांतों को खींच करके उसके दांत को बाहर निकाल। सडनली थ्रस्ट इट ऑलमोस्ट अ बॉय फेस एंड द टूथ हंग्स डैंगलिंग विथ द बेड पोस्ट नाउ, और उसके दांत को उखाड़ लिया। और मार्क ट्वेन ने ये कहानी लिखा, सिंप्लीफाइड स्टोरी है ये, ठीक है। अब आई होप क्लियर हो चुका क्या है कहानी में, इसमें कि टॉम ने दो बहाना सोचा, पहला फर्स्ट दांत के दर्द, दूसरा सॉर्टो पांव के अंगूठे में जख्म। जब उसने फर्स्ट प्रिटेंशन को सोचा कि नेक्स्ट डे में यूटिलाइज करेंगे दांत के दर्द को, जैसे ही वो रोना शुरू करता है, सीड बगल में सोया है उसको उठाता है, और सीड दौड़ते हुए जाकर के आंटी को बोलती है सारे बात को। आंटी दौड़े दौड़े मैरी के साथ आती है, और उसके बाद क्या होते हैं, उन लोग कहते हैं वो रिलैक्स होते हैं, अरे ये तो छोटा मोटा बीमारी है, ये तो जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो उसको क्या लगता है कि मेरा ये नकल काम नहीं किया, तो उसने कहा नहीं नहीं आंटी मुझे दांत में भी दर्द है। तो बोलता कहां दिखाओ, तो अपर पोस्ट जो हिल रहा है उस दांत को भी आंटी निकाल देती है। तो इससे उसका जो प्रॉब्लम था, जो प्रिटेंड किया हुआ था, वो क्या हो गया, रियलिटी में बदल गया, और उसने अपने दांत को खो दिया। सो मीन्स यू शुड नेवर प्रिटेंड और नेवर बंक योर क्लास। मोरल ऑफ द स्टोरी है, ट्राई टू बी रेगुलर इन द योर स्टडी। एम आई क्लियर? तो अब हम लोग बेटा नेक्स्ट भी देख लेते हैं ब्रीफ में, टेल ऑफ टेल। नेक्स्ट पार्ट है इस स्टोरी का, मतलब इस यूनिट का। टेल ऑफ टेल क्या है, ये कहानी है स्वामीनाथन जो 5th क्लास में पढ़ता है, he was studying in class 5, clear, and other friend's name is P, clear, and Shankar, am I right? P और शंकर इनसाइड द क्लास में है, और बाकी के 3 जो दोस्त हैं वो है राजम, मनी, सोमू, am I right? So one thing keep in your mind there that स्वामीनाथन का बेस्ट फ्रेंड जो है वो है राजम, am I right? और सोमू, मनी, पी एंड शंकर, ये 4 जो क्लासमेट है। तो ध्यान से देखोगे, ब्रीफ में मैं बता रहा हूं बेटा, टेल है ये, TALE, टेल का मतलब होता है खिस्सा, शॉर्ट स्टोरी। TAIL, टेल का मतलब होता है कहानी, सॉरी TAIL, टेल का मतलब होता है पूछ। तो टेल ऑफ टेल ये बेटा होमोनिम वर्ड से, होमोनिम का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, मीनिंग डिफरेंट होगा, राइट?
तो what do you find in this story there that whenever Swaminathan entered inside the class during the interval, what he saw? उसने क्या देखा? He saw that on the blackboard a silly word is written on that. What was that? A picture of tail was drawn, clear, and tail also written there. So Swaminathan thought that, क्या सोचा उसने कि P और शंकर was inside the class, so they had written it and he slapped them. और उन्होंने क्या किया? स्वामीनाथन ने एक दूसरे को थप्पड़ मार करके क्या बोला? तुमने लिखा. दे आर इन अ कंफ्यूजन. सो विथ इन अ शॉर्ट टाइम इन अ क्लास पेंडामोनियम स्टार्ट. पेंडामोनियम का मतलब कंफ्यूजन में आपस में एक दूसरे से लड़ना, आपस में एक दूसरे से लड़ने लग गया. पेंडामोनियम, क्लियर. सो व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग दैट टाइम? सो इंटरवल बेल मतलब इंटरवल फिनिश हो चुका. अब क्या हुआ? बेल रैंग. And what happening there that Rajam and Somu Mani entered inside that. और तमिल पंडित जो टीचर जो थे वो आ गए क्लास में. बच्चे ने अब क्या किया? सोमू, क्लियर, क्लास से बाहर गया. प्लीज लेट अस गो आउट. और चारों बच्चे जो हैं स्वामीनाथन, सोमू, मनी, उसके बाद पी और शंकर, ये सारे बच्चे क्या हो गए? बाहर निकल गए. अब ग्राउंड में जा करके सोमू और मनी के बीच में क्या होता है? कुश्ती, रेसलिंग की तरह फाइट होता है. क्लास के अंदर में देखिए पी और शंकर के बीच में और स्वामीनाथन के बीच में थप्पड़ लप्पड़ हो रहा था. मगर यहां पर क्या होगा? नेक्स्ट पेज में आप देखोगे कि कुश्ती हो रहा है. एक दूसरे स्वामीनाथन और मनी जो है एक दूसरे में लड़ाई करने लग गए. जबकि स्वामीनाथन कह रहे हैं मनी और सोमू एक दूसरे में लड़ाई करने लग गए. कंफ्यूज नहीं होना बेटा. यहां पे मनी और सोमू जबकि आपस में एक दूसरे क्या थे? बेस्ट फ्रेंड थे. मनी जो था राजम का, अब देखिए मनी राजम वेयर सोन एनिमी, एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन थे. मनी जो था राजम का बहुत बड़ा दुश्मन था. तो उसने क्या कहा कि यहां पर इस प्लेग्राउंड में राजम के बारे में कोई डिस्कस नहीं करेगा. तो उसी में सोमू ने मजाक में कह लिया, क्या कर लोगे तुम मेरा? तो इसी में वो क्या सरकास्टिक का मतलब मजाक में, क्लियर. तो इसी में सोमू गुस्से में आकर के मनी और सोमू आपस में क्या होने लगे? लड़ने लग गए. और आपने चित्र में देखा कि एक दूसरे के बीच में पटका पटकी करने लग गए, रेसलिंग की तरह लड़ने लग गए. और ये लड़ाई शुरू जब हुआ एक दूसरे को, तब उसी समय क्या होने लग गए? टीचर, हेडमास्टर प्यून के साथ दौड़ते हुए आकर के उन लोगों की लड़ाई को खत्म कर दिया. राइट. तो हमने देखा द फाइटर रोलिंग, ये आपको क्वेश्चन आंसर भी है. Each and other everywhere in the field, headmaster and peon usually pick them apart and astonished Swaminathan, and all of them went to the headmaster chamber. अब वहां पर क्या कहा जा रहा है कि सारे बच्चों को हेडमास्टर चैम्बर में लेकर के गया हेडमास्टर रूम में. और ऑल द 5 बॉयज है, यहाँ पे राजम नहीं है. am I right? 5 बच्चे जो लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे, वो सारे बच्चों को ले जाकर के हेडमास्टर के पास खड़ा कर दिया गया. अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा. दे विल आस्क यू. क्वेश्चन क्या है? यहाँ पे सस्पेंस में छोड़ दिया गया. अब आपको डिसाइड करना है क्या वो बच्चे को टीसी मिलेगा या छोटे मोटे लाइट पनिशमेंट दे करके छोड़ दिया जाए. am I right? बिकॉज काउंसलिंग करके भी बच्चे को अगर मान लीजिए टीसी दे देते हैं तो दे विल गो टू द रॉन्ग पाथ. मगर उनसे काउंसलिंग कर देंगे, सही से एडवाइस कर देंगे, समझा देंगे, तो बच्चे सही रास्ते पे आ जाएंगे. सो आई होप इट्स क्लियर नाउ. आप इसको रिवाइज कर लोगे स्टोरी को ध्यान से. मैंने इसलिए रिवाइज कर लिया, सुप्रिया मैम, आई टॉट यू, क्लियर, फॉर न्यू स्टूडेंट्स. और मैंने आपको पीडीएफ फाइल दे दिया है सारा क्वेश्चन आंसर का, फ्रॉम चैप्टर 1 to till I had taught you. So go through it and best of luck for your coming half yearly examination. Okay, all of you go through the PDF.